नमस्कार, जी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पयोधी शशि। 11 बजने वाले हैं और ड्रग्स पर मस्तानी से 11 सवाल जी न्यूज आपको बताएगा, क्योंकि एनसीबी गेस्ट हाउस में दीपिका पादुकोण से पूछताछ जारी है। एनसीबी की 5 सदस्यीय टीम दीपिका से पूछताछ कर रही है और महिला पुलिसकर्मी की मौजूदगी में दरअसल ये पूछताछ हो रही है। अब से थोड़ी देर पहले एनसीबी गेस्ट हाउस दीपिका पादुकोण पहुंची। कल रात वो आधी रात में अपने घर से निकलकर एक होटल में शिफ्ट हुई थी अपने पति के साथ, जहां पर अपने वकीलों से सलाह उन्होंने ली और वहीं से आज सीधा एनसीबी गेस्ट हाउस पहुंची हैं पूछताछ के लिए। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको हम बता रहे हैं। हालांकि आपको याद होगा, जी न्यूज ने कल बताया था कि उनके पति रणवीर सिंह ने ये अर्जी एनसीबी में दी थी कि वो उनके साथ पूछताछ में आना चाहते हैं क्योंकि उन्हें घबराहट होती है, लेकिन इसे माना नहीं गया और दीपिका वहां पर अकेले ही नजर आई। जहां अब एनसीबी गेस्ट हाउस में उनसे पूछताछ हो रही है। महिला पुलिसकर्मी की मौजूदगी में दीपिका पादुकोण से पूछताछ हो रही है। एनसीबी गेस्ट हाउस में दीपिका पादुकोण से पूछताछ जारी है, ये लगातार आपको हम बता रहे हैं। और अब आप जानिए वो 11 सवाल कौन से हैं जो एनसीबी इस वक्त दीपिका से पूछ रही होगी। करिश्मा के साथ ड्रग्स चैट पर क्या कहना है, सबसे पहला और मेन सवाल यही है, क्योंकि ड्रग्स चैट सामने आने के बाद ही दीपिका का नाम इस मामले में आया। आपने ड्रग्स मंगवाया था क्या? क्योंकि ये कहा गया कि इस ग्रुप की एडमिन ही दीपिका है और ड्रग्स चैट के लिए ही ये जो ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप, इसे बनाया गया था। अगला सवाल ये हो सकता है एनसीबी का कि आप क्या खुद ड्रग्स इस्तेमाल करती हैं? हालांकि जो करिश्मा प्रकाश मैनेजर हैं दीपिका की, कल एनसीबी से पूछताछ में इस बात को उन्होंने डिनाई किया, यानी मना किया कि दीपिका अपनी सेहत को लेकर बहुत ज्यादा फिक्रमंद है, वो ड्रग्स नहीं लेती। सवाल ये भी होगा, आप खुद इस्तेमाल नहीं करती तो फिर किसके लिए मंगवाया? ये वाजिब सवाल है, क्योंकि ड्रग्स चैट में दीपिका ही ड्रग्स मंगवाती हुई नजर आ रही थी। आप कब से ड्रग्स ले रही हैं? ये सवाल भी एनसीबी दीपिका से पूछेगी। आप किससे आप ड्रग्स मंगवाती हैं? कौन है वो पेडलर जिससे आप ड्रग्स मंगवाती हैं? आपके साथ कौन कौन ड्रग्स लेने में शामिल है? ये भी महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि एक वीडियो के जरिए भी कई सितारे हैं जो अब एनसीबी की रडार पर हैं। क्या आप किसी ड्रग पेडलर के संपर्क में थी? क्योंकि सारा अली खान का नाम जब आया तो साथ ही एक ड्रग पेडलर का नाम भी आया था। सवाल ये भी होगा, क्या आपने किसी पार्टी में ड्रग्स का इस्तेमाल होते देखा? क्योंकि एक पार्टी यानी कोको क्लब में हेलोवीन पार्टी में जब दीपिका शामिल हो रही थी, उसी वक्त का ये चैट था। ड्रग्स की पेमेंट आप कैसे करती थी? यानी ड्रग्स मंगवाने के बाद ये पेमेंट होती कैसे थी? ये भी एनसीबी पूछेगी। कोको पार्टी का सच क्या है और कौन कौन से सितारे उसमें मौजूद थे? क्या सभी ने ड्रग्स लिया था? क्या उसमें दीपिका शामिल हुई थी तो उन्होंने भी ड्रग्स लिया था? क्योंकि उसी पार्टी की जो चैट है उससे ये खुलासा हुआ। राकेश त्रिवेदी को आप देख रहे हैं, मेरे सहयोगी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, और भी प्रमोद शर्मा आप देखिए एनसीबी गेस्ट हाउस के बाद मौजूद है। राकेश, दीपिका से, ठीक है प्रमोद, पहले मैं आपके पास आ रही हूं। प्रमोद, क्या चल रहा है अभी? देखिए 9:48 पे दीपिका पादुकोण एनसीबी के गेस्ट हाउस में पहुंच गई थी। उसके बाद जो है एसआईटी की टीम गेस्ट हाउस में आई है और उसके बाद थोड़ी देर पहले दीपिका पादुकोण से पूछताछ शुरू हुई है। करिश्मा प्रकाश भी थोड़ी देर पहले ही वो एनसीबी गेस्ट हाउस पहुंची है और दोनों से अब अलग अलग बैठाकर पूछताछ की जाएगी। उस 2017 की चैट के बारे में पूछताछ की जाएगी और इसके अलावा भी एनसीबी के पास कुछ ऐसे एविडेंस है जिसमें दीपिका पादुकोण का नाम सामने आया है और उसको भी काउंटर किया जाएगा। जैसा कि बताया जा रहा है कि दीपिका पादुकोण कल साउथ मुंबई के ही किसी होटल में ठहरी थी। वहां उन्होंने अपनी लीगल टीम के बड़े वकीलों से पूरी एक मीटिंग की है और ये पता किया है कि किस तरीके से एनसीबी से जानकारी मिली है। ज़्यादातर सवालों के जवाब वो ना में दे रही है, लेकिन पहले से एनसीबी ने पूरी तैयारी की हुई है, क्योंकि व्हाट्सएप चैट जो कि 2017 की थी, जिसकी गुड एडमिन जो है वो खुद दीपिका पादुकोण थी। करिश्मा प्रकाश से कल 7 घंटे पूछताछ हुई है। उसने हालांकि खुद से और या दीपिका के ड्रग्स लेने के लिए मना किया है, लेकिन अब उस ड्रग चैट में जो ड्रग्स मंगाई जा रही है वो किसके लिए मंगाई जा रही थी उसके बारे में पूछताछ की जाएगी। उसके अलावा भी जो काफ़ी कुछ जो कॉल डिटेल है या फिर जो स्टेटमेंट है वो उसमें दीपिका पादुकोण का नाम आया है, क्योंकि ये एनसीबी को पता था 2017 की ये चैट है। प्रमोद की करिश्मा प्रकाश और दीपिका पादुकोण से आमना सामना करवाकर जब पूछताछ होगी तो क्या पहलू निकल कर आता है, सारी बातें हमने आपको बता दी। अब थोड़ा इंतजार इसलिए करने की जरूरत है क्योंकि पूछताछ दीपिका से शुरू हो गई है। राकेश त्रिवेदी मेरे सहयोगी पल पल की अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं। राकेश, दीपिका तो पहुंच चुकी है, श्रद्धा और सारा को लेकर क्या जानकारी है?
इस वक्त देखिए पयोधी, जो सबसे बड़ी जानकारी अभी आई है कि श्रद्धा कपूर और सारा अली खान ने मुंबई एनसीबी से ये रिक्वेस्ट की है कि वो और थोड़ा उन्हें पहुंचने में देरी होगी और उन्होंने और वक्त मांगा है। दोपहर 12 से 12:30 बजे के आसपास जो उन्होंने पहुंचने का वक्त मांगा है, जिसके लिए एनसीबी ने उन्हें हाँ कह दिया है। तो फिलहाल 1 से 1.5 घंटे बाद सारा अली खान और श्रद्धा कपूर यहाँ पर पहुंचेगी। ये बात एनसीबी ने भी कंफर्म कर दी है कि 12 से 12:30 तक जो है श्रद्धा कपूर और सारा अली खान यहाँ पर पहुंचेंगी। पयोधी, बिल्कुल। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, बताया जा रहा है मुझे, बड़ी खबर यह है कि अभी तो फिलहाल श्रद्धा ने और सारा ने ये समय मांगा था कि उन्हें थोड़ा वक्त लग जाएगा, इसलिए वो 12:30 बजे तक पहुंचेंगी और ये जो इजाजत है ये दे दी गई है एनसीबी की तरफ से। नित्यानंद भी मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नित्यानंद, अभी आपके पास और क्या जानकारी है, बड़ी अपडेट क्या है इस पूरे मामले में? जी देखिए, बड़ी अपडेट इस मामले में यही है कि श्रद्धा कपूर ने जो है समय मांगा है, सारा अली खान ने भी सारा ने भी समय मांगा है। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि ये जो समय मांगा है तो इसके पीछे इन लोगों ने रीज़न क्या दिया है वो स्पष्ट हो नहीं पाया है। क्योंकि जिस तरीके से देखा गया, अगर मैं श्रद्धा कपूर की स्पेशली बात करूँ तो आज उन्हें तकरीबन 10:30 बजे के आसपास पहुँचना था। लेकिन अगर वो लेट पहुँच रही हैं तो क्या रीज़न है, क्या? क्योंकि अमूमन ये देखा गया कि एनसीबी जिसको भी बुला रही है पूछताछ के लिए वो समय से पहले ही पहुंच पा रहा है। ये आपने देखा होगा कि इस केस में ये पहली बार ऐसा देखने मिल रहा है कि अभिनेत्रियों के मामले में कि ये दोनों अभिनेत्रियों ने समय मांगा है। तो ऐसे में क्या रीज़न दिए गए, ये सबसे बड़ी बात होगी। लेकिन हालांकि एनसीबी ने तो सवालों की लिस्ट पहले से ही तैयार करके रखी है। लेकिन अब जबकि सबसे अहम सवाल ये है कि ये कितने बजे तक वहाँ पहुँचेंगी और तमाम सवाल जो इनसे किए जाएंगे तो वो उनका क्या जवाब देंगे, और बॉलीवुड के क्या आज बड़े नाम बेनकाब होंगे, ये अहम जानकारी आज इस पूछताछ के दरमियान निकलकर सामने आ सकती है। देखिए, हमारे सारे रिपोर्टर्स पल पल की जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। हमारे रिपोर्टर्स मुंबई में हर उस जगह पर मौजूद हैं जहां पर भी इस वक्त बड़ी अपडेट आ रही है। सोनल, सारा अली खान की अगर मैं बात करूं तो उनके लिए तो बहुत ज्यादा मुश्किल इसलिए होगी, मुख्य आरोपी रिया चक्रवर्ती ने उनका नाम लिया है और साथ में ड्रग पेडलर कॉमन था दोनों का। और यह भी सामने आया कि सारा का अपना भी कोई हाई प्रोफाइल ड्रग पेडलर रहा है, तो उन्हें ज्यादा मुश्किल सवालों का सामना करना होगा। बिल्कुल, और जिस तरह की सवालों की फहरिस्त तैयार की गई है एनसीबी के द्वारा, हमने उस चीज़ की सुगबुगाहट जो है वो नोटिस की थी जिस दिन सारा ने मुंबई में लैंड किया था। आपको बता दूं, जब वो गोवा से मुंबई आई थी, जिस तरह से उनकी मदर अमृता सिंह उनके साथ थी, भाई इब्राहिम उनके साथ थे, जिस तरह से गेट से निकलने की जो प्रक्रिया कर रही थी, कभी वो मुंबई एयरपोर्ट के सी गेट से जाने की कोशिश कर रही है, कभी बी गेट से जाने की कोशिश कर रही है, कभी P6 से जाने की कोशिश कर रही है, कभी P4 से, वो जो परेशानी थी वो उनके चेहरे पर साफ झलक रही थी। वो एक सुगबुगाहट जो कह सकते हैं कि जो सवालों के लिए जो लोगों के मन में जानने की जो इच्छा है, और स्पेशली एनसीबी के जो सवालों के जवाबों को तैयार करने के लिए एक नर्वसनेस जो होता है, जो फेस पे स्पेशल एक्सप्रेशन नजर आता है, वो नजर आ रहा था सारा के फेस पे। और मैं आपको बता देती हूँ, फिलहाल मैं खड़ी हूँ जहाँ पर एनसीबी जो है पूछताछ कर रही है दीपिका पादुकोण से। कुछ देर पहले यहाँ पर करिश्मा प्रकाश जी पहुंची हुई है। बहुत सारे सवाल हैं। ए लिस्ट स्टार है दीपिका पादुकोण, और दीपिका पादुकोण पर बॉलीवुड जो है डेफिनेटली जिस तरह की फिल्में उन्होंने की है, जिस तरह की उनकी फिल्मोग्राफी रही है, सुपरस्टार, जबरदस्त फैन फॉलोइंग, इंस्टा पे बहुत सारे फॉलोअर्स, ट्विटर पे बहुत सारे फॉलोअर्स, उनका एक स्टेटमेंट जो होता है वो उनके फैंस फॉलो करते हैं, उनके स्टाइल को फॉलो करते हैं। ऐसे में अभी एनसीबी ने अंदर बिठाकर टेबल पर उनसे सवाल जवाब कर रही है, उस चैट के बारे में, उस वीडियो के बारे में, उन ड्रग्स के बारे में, उन बातचीत के बारे में। अगर हम दीपिका की बात करें, जैसा कि हम देखते हैं कि लगातार उनकी कई सारी फिल्में हैं, उनकी फिल्म भी बहुत ज़्यादा हाई प्रोफाइल रही, उनकी शादी हाई प्रोफाइल रही है। उनकी फिल्मों की अगर बात करें तो शकुन के साथ वो फिल्म का शूट कर रही थी, प्रभास के साथ उनकी फिल्में हैं, शाहरुख के साथ फिल्म प्लान हो रही थी, उनकी इंटर्न नाम की फिल्म भी प्लान हो रही थी। तो इतनी सारी फिल्में, इतने सारे ब्रांड एंडोर्समेंट, और उसके बाद जब दीपिका पादुकोण एनसीबी के कटघरे में है, एनसीबी के सामने बैठी हुई हैं, एनसीबी के अधिकारी उनसे सवाल पूछ रहे हैं, तो कितना बड़ा एक प्रेशर है उन पर, उनके ब्रांड्स पर, आने वाली फिल्मों पर, हर चीज पर इसका असर पड़ने की संभावना पूरी नजर आ रही है। जी, पूछताछ तो हो रही है, दीपिका से शुरुआत हो चुकी है और करिश्मा प्रकाश वहां पर है, तो उनका आमना सामना भी हो सकता है, तो बहुत इंटरेस्टिंग भी होगा। और ये सबके लिए एक
कह रहे बेसब्री से इंतजार है लोगों को, स्पेशली दीपिका के फैंस को, सारा के फैंस को, श्रद्धा के फैंस को, कि आखिर एनसीबी की पूछताछ के बाद निकलकर क्या आता है। श्रद्धा कपूर से आज क्या पूछताछ हो सकती है, एनसीबी के सवाल क्या होंगे, वो जान लीजिए आप। जी न्यूज आपको बता रहा है, क्या आपने कभी ड्रग्स लिया है? ये सवाल सबसे पहला जो श्रद्धा से होगा, सबके मन में ये सवाल है। अगर ड्रग्स लिया तो किसके कहने पर आपने ड्रग्स लिया? आपको ड्रग्स की सप्लाई किसने की? क्या आप जया साहा को जानती हैं? ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। जया साहा से जब पूछताछ की गई थी तब जया साहा ने श्रद्धा का नाम लिया था, इसके बाद श्रद्धा इस पूरे मामले से जुड़ी। क्या आपने सीबीडी ऑयल को लेकर कोई चैट की थी? सीबीडी ऑयल किसी और के लिए भी मंगवाती थी क्या आप? ये भी महत्वपूर्ण जानकारी एनसीबी जानना चाहेगी। क्या सुशांत के फार्म हाउस पर ड्रग्स पार्टी हुई थी? ये सवाल अभी भी सबके जहन में है। क्या पावना में टापू पर होने वाली पार्टी में श्रद्धा शामिल हुई थी? क्या आपने पावना वाली पार्टी में ड्रग्स लिया था? ये वो 11 सवाल हम आपको बता रहे हैं जो श्रद्धा कपूर से पूछे जाएंगे। प्रमोद मेरे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। प्रमोद, अभी तो ये कहा जा रहा था कि ये सिर्फ कुछ ही नाम है, क्योंकि करण जौहर भी एक तरफ सफाई देते हैं अपने वीडियो पर, और आज से तो शुरुआत हुई है बकायदा, क्योंकि दीपिका, सारा और श्रद्धा आज पूछताछ के लिए आ रही हैं। तो अभी कई और नाम, कई और चेहरे जो सामने आने बाकी हैं, अब ये लग रहा है। देखिए पयुदी, एनसीबी के पास एक पूरी लंबी फहरिस्त तैयार है जिसमें कई सारे ऐसे बॉलीवुड के सितारे हैं जिनका सीधा नाम ड्रग्स कंजम्पशन में आया है, और उनके नाम हमें भी पता है, लेकिन एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते हम उनके नामों का खुलासा तब तक नहीं करेंगे जब तक एनसीबी के द्वारा उनको समन नहीं भेजा जाता। बॉलीवुड के अंदर ड्रग्स कंजम्पशन कितना ज़्यादा होता है ये कोई नई बात नहीं है, बहुत पहले से होता है। करीब रिया ने खुद माना है 80% लोग जो है वो ड्रग्स कंजम्पशन करते हैं। एनसीबी को भी पता है, लेकिन मुंबई पुलिस को भी पता है। मुंबई की एंटी नार्कोटिक सेल ने भी कभी हाथ डालने की हिम्मत नहीं की, चाहे एनसीबी ने भी नहीं की। लेकिन सुशांत की मौत के बाद ये पहला ऐसा मौका आया है जब अब पूरे ऑपरेशन क्लीन जो है एनसीबी चला रही है, और ये ऑपरेशन कुछ दिनों का नहीं है बल्कि इसे 1 से 1.5 साल भी लग सकता है कि किस तरीके से यहाँ पर ड्रग्स की डिमांड है तो उसकी सप्लाई कहाँ से हो रही थी और कहाँ कौन कौन लोग इस सप्लाई चेन से जुड़े हुए थे। अभी तो कुछ छोटे मोटे ड्रग पैडलर पर ही एनसीबी का हाथ गया है, लेकिन एनसीबी के टारगेट पे वो बड़े नाम हैं जो कि पीछे बैठ के पूरे ड्रग की सप्लाई कर रहे हैं। अरबों खरबों का जो है ड्रग का काला कारोबार जो है बॉलीवुड के अंदर होता है, और जो फिल्म सेलिब्रिटी है वो किसी भी कीमत पे ड्रग को खरीद सकती है। इसीलिए यहाँ पर डिमांड भी बहुत ज़्यादा है, इसीलिए सप्लाई भी बहुत ज़्यादा है। लिहाजा अब एनसीबी जो है ऊपर से नीचे तक की जांच शुरू की है कि जो लोग लेता था पहले उनसे पूछिए कि किसके द्वारा मंगाते थे, वो किसके द्वारा मंगाते थे। ऐसे में वो आखिरी कड़ी तक एनसीबी पहुंचेगी कि आखिर। राकेश, मैं आपके पास आ रही हूं इसी सवाल के साथ, जिसका जिक्र प्रमोद भी कर रहे थे और जी न्यूज भी बता रहा है, चाहे वो सारा हो, श्रद्धा हो या दीपिका हो, वो 11 सवाल कौन से होंगे? इन तीनों में एक सवाल कॉमन है कि वो किससे मंगवाती थी। भले ही एनसीबी की जांच में कई सारे पैडलर्स हैं जो गिरफ्तार किए गए हैं, लेकिन अभी हाई प्रोफाइल पैडलर्स की जो चेन है वहां तक एनसीबी का पहुंचना बाकी है। जी बिल्कुल, देखिए एनसीबी की जो जांच है वो सिर्फ बॉलीवुड सितारों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि जो ड्रग्स के इस धंधे में जो बड़े बड़े जो पेडलर्स हैं, चाहे वो डोमेस्टिक से लेकर के इंटरनेशनल जो कनेक्शंस हो, उसे भी इस्टेब्लिश करना जो है वो उनके लाइन ऑफ इन्वेस्टिगेशन का एक हिस्सा है। और यही वजह कि ये जो सवाल है ये तीनों से पूछा जाता है। लेकिन आपको मैं यहाँ पर ये बात भी बता दूँ कि एनसीबी के अधिकारियों को पहले से ही इस बात की भनक भी होती है कि इन्होंने अगर ड्रग्स लिया है तो किससे लिया है, लेकिन उस तथ्य को वेरीफाई करने के लिए, ऑन रिकॉर्ड लाने के लिए, क्रॉस एग्जामिनेशन करने के लिए ये एक तरीका होता है ये सवाल पूछने का। और ऐसे में अगर वो पॉजिटिव सवाल देते हैं तब तो ठीक है, अगर वो एक नेगेटिव सवाल देते हैं या ये कहते हैं कि नहीं किसी को नहीं जानते, तब उनसे अगला काउंटर क्वेश्चन किया जाता है। उसमें ये उनसे पूछा जाता है कि अच्छा तो आप बताइए इस ड्रग पेडलर को आप जानते हैं या नहीं जानते हैं। अगर इसको भी वो मना कर देते हैं तो उनके बीच में जो चैट हुई है या उनके बीच में जो बातचीत हुई है उसके सीडीआर, उसके चैट डिटेल्स उनके सामने रखे जाते हैं और बताए जाते हैं कि इससे पहले के जो राकेश, बात दरअसल ऐसी है ना कि रकुल प्रीत से पूछताछ हुई, वो ये कबूल कर लेती है कि उन्होंने ड्रग्स लिया है, क्योंकि सबूतों के आधार पर ही इन्हें समन किया गया है। तो शायद डिनाई करने का तो सवाल ही नहीं उठता, लेकिन इससे खुलासे बहुत होंगे, ये उम्मीद बहुत ज्यादा है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.